और उनकी बीवी फातिमा से ज्यादा प्यारा मुझे कोई नजर नहीं आया है। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा। यार जनाबे ज़हरा तो कह सकते हो ना, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा। तमाम हूरे कनीज़े उनकी, गुलाम उनके सभी फरिश्ते, मगर चलाती हैं खुद ही चक्की, मगर चलाती हैं खुद ही चक्की, बगैर शिकवा जनाबे ज़हरा। अल्लाह अल्लाह मेरे रसूल अकरम के घर में अल्लाह करीम की तरफ से ये नेमत उज़्मा मिली। मक्के में मेरे सरकार के घर में सय्यदा की विलादत हुई। शेब अबी तालिब में मेरे सरकार कह दें बचपना है, पूरा खानदान बनु हाशिम सख्त कसम पुरसी की हालत में है। खाने के वक्त पत्ते खा के गुजारा किया जाता है। बचपन है सय्यदा फातिमा का। एक दिन आपको लगी हुई है, आप समझ सकते हो कि बच्चे किसी बात का ख्याल नहीं करते। अगर भूखे हो वो शोर डाल देते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं। चंद साल आपकी उम्र है, जब आपको भूख लगी, आंख से आंसू आए, हल्की सी रोने की कैफियत आई। हजरत सैयदा खदीजा ने पूछा, मेरी बेटी सहरा क्या बात है? अर्ज की अम्मी जान मुझे सख्त भूख लगी है, मेरे आका तशरीफ लाए। फातिमा क्या हुआ? अर्ज की अब्बा सख्त भूख लगी है, खाने को कुछ भी नहीं है। लेकिन अब्बा जी ये सोचकर चुप हो गई हूं कि दीन के दुश्मन क्या कहेंगे कि मोहम्मद की आल भूख से रो रही है। यार उम्र देखो कितनी सी है और ख्याल कितने नबी की इज्जत का। अल्लाह अल्लाह शेबे अबी तालिब में मेरे नबी की मैयत में हिजरत करके मेरे आका मदीने मुनव्वरा में पहुंचे। हजर है उम्र मुबारक हजरत सय्यदा की 18 बरस हो गई। एक दिन जनाबी हजरत सिद्दीक मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं आप मुझे करीम आका, आप मुझे अपने रिश्तेदारी में कबूल फरमा ले। मैं चाहता हूं कि ज़हरा तैयबा से मेरा निकाह हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकरी फातिमा का निकाह मैंने मर्जी से नहीं करना, मैं अमरे इलाही का इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह का जो हुक्म होगा मैं उसी का पाबंद हूं। हजरत उमर आए, उन्हें भी यही जवाब मिला। एक दिन ये दोनों सहाबी हजरत अली के पास बैठे हैं, फरमाते हैं अली तुम सरकार से रिश्ते की बात करो। हजरत अली मेरे नबी की खिदमत में आए, जुबान से कुछ बोल नहीं सकते। मेरे आका ने फरमाया, बोलो अली क्या कहने आए हो? जुबान ने साथ न दिया। मेरे आका खुद मुस्कुराने लग गए। फरमाया, अली ये कह दो ना कि फातिमा के रिश्ते की बात करने आए हो। अर्ज की हजरत इसीलिए आया था। फरमाया, अली तेरे आने से पहले जिब्रील मेरे पास रब्बुल इज्जत का पैगाम लेके आ गया है। मुझे अल्लाह का हुक्म मिल गया है कि मेरे महबूब अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से कर दो। रसूल अकरम की प्यारी दुख्तर शहीद आज़म की पाक मादर जनाब शेर खुदा की बानो, जनाब शेर
खुदा की बानो जिना की मलका जनाब ज़हरा जनाब शेर खुदा की बानो जनाब शेर जिना की मलका जनाब ज़हरा नबी की सूरत नबी की सीरत नबी की सूरत मैं कुर्बान अल्लाह करे बस यही तो मेरी सोच थी। मैं चाहता हूं कि ये जो रात को इंडिया के ड्रामे देख कर कमर्शियल देख कर टीवी पे सुबह बाजारों में वही गुनगुना रहे होते हैं, कभी इंडिया के गाने कभी किस गुलूकार के गाने। मैं चाहता हूं कि कल जब नबी के आशिक बाहर बाजार में जाएं उनकी जुबान पर जारी हो जाए नबी की सूरत नबी की सीरत नबी की सूरत नबी का नक्शा नबी का नक्शा। मेरे नबी ने फरमाया प्यारे अली रुखसती करनी है तेरे पास है क्या जो महर में दे। अर्ज की या रसूल अल्लाह एक मेरे पास सिरा है एक मेरे पास घोड़ा है। मेरे नबी ने फरमाया अली घोड़ा तो मैदान जिहाद में तेरे काम आएगा चल जाके सिरा को बेच दे। हजरत उस्मान गनी सुभान अल्लाह की आवाज आई जनाबे हजरत उस्मान गनी रास्ते में मिल गए। अली किधर जा रहे हो? आपने फरमाया उस्मान ने अपनी ज़िरा को फरोख्त करके महर देना है मैंने फातिमा को, मैंने निकाह किया है वलीमा करना है इस रकम से ज़िरा बेचने जा रहा हूं। हजरत उस्मान ने फरमाया अली कितने पैसे लोगे कितने की सिरा बेचोगे? जनाबे मौला अली ने फरमाया कि लगता है ये 200 दिरहम की होगी या 250 दिरहम की होगी। हजरत उस्मान ने फरमाया फरमाया अली ये 200 की नहीं ये तो 300 से भी ज्यादा है। और कभी ऐसा हुआ कि खरीदार रेट उत्ते करे? अली मुझे लगता है कि ये इससे भी महंगी है। फरमाया कि उस्मान चलो शायद 300 होंगे। फरमाया इससे भी महंगी है। कहा इससे भी महंगी है इससे भी महंगी है। करते करते 480 दिरहम में ज़िरा बेच दी। हजरत उस्मान ने खरीद ली। हजरत अली वो पैसे लेकर गए महर मुकर्रर हुआ। मेहरबानी जरा महर मुकर्रर हुआ। जनाबी हजरत उस्मान आ गए हाथ में ज़िरा पकड़ी हुई। उस्मान क्या हुआ है? फरमाया अली तू मैदाने जंग का शाह सवार है तू मैदाने जंग का आज़मूदा कार गए और तू मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है तुझे पैसों की जरूरत थी वो पूरी हो गई। अली अब ये ज़िरा मेरी तरफ से तोहफे में कबूल कर ले। मेरे दोस्तों याद रखो अगर मोहब्बतें बीच में ना हो इस तरह के मामले नहीं हुआ करते, इस तरह के अंदाज नजर नहीं आते। इस तरह का सिलसिला वहीं पे होता है जहां दिल में आपस में मोहब्बतें कुर्बतें होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं अली का प्यारा अबू बकर गए अली का प्यारा उमर गए अली का प्यारा उस्मान है और ये चारों के चारों मिलकर मेरे नबी के प्यारे हैं। जरा मिल के आवाज है सुभान अल्लाह की। नबी की सूरत नबी की नबी की सूरत नबी का नक्शा नबी की सूरत सैयदा का निकाह हो गया।
जनाबे हजरत अली से उनकी रुखसती। या जितने लोग बैठे हुए हो, जितनी मेरी माएं बहनें सुन रही हैं, मैं सबके सामने ये बात रखने लगा हूं। जरा बताओ तो सही मुझे कि दुनिया में कौन सी बेटी मेरे नबी की बेटी से ज्यादा इज्जत वाली है? कौन सी बेटी मेरे नबी की बेटी से ज्यादा हुस्न वाली है? कौन सी बेटी मेरे नबी की बेटी से ज्यादा शान वाली है? लेकिन गौर करो, नबी करीम ने रिश्ता दिया, पैसा वैसा नहीं देखा, पैसा वैसा नहीं देखा, बल्कि जो रुखसती हुई, तारीख गवाह है, मौला अली का अपना घर नहीं है, किराए के मकान में नबी की बेटी की ही बारात जाती है। कौन से मकान में जी? बोलो। और किराए के मकान में फातिमा ज़हरा की बारात गई। और ये जो लोग कहते हैं ना कि उनका जहेज फलानी फलानी शे नबी ने दिया, जहेज नहीं दिया। बड़ी गारंटी और बड़ी जिम्मेदारी से जहेज नहीं मिला नबी की बेटी को। किसने कहा कि जहेज दिया? और अगर इस्लाम में कोई जहेज का तस्वुर है तो मैं पूछ सकता हूं कि नबी की बीवियों को कितना जहेज मिला? मैं पूछ, ये जो कहा जाता है हजरत फातिमा ज़हरा को प्याला मिला, एक जनाब बिस्तर मिला, एक उनको जनाब वो 2 तकिए मिले, ये कहा जाता है ना। आओ सुनो इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि मौला अली का अपना घर था ही कोई नहीं। इन्होंने आंख खोली थी ना, अभी 40 दिन की उम्र है, मेरे नबी पाक हजरत अबू तालिब के पास तशरीफ ले गए, जाके फरमाया चचा मैं कुछ मांगने आया हूं। जनाब अबू तालिब बोले भतीजे क्या मांगने आए हो? मेरी जान भी हाजिर। फरमाया मुझे अली दे दो। शायद इस तरफ कभी ध्यान नहीं गया आपका, और अगर गया है तो एक दफा फिर जरा उसका याद हो रहा है। कितनी उम्र में? एक साहब, मैंने एक जगह तकरीर की तो साहब कहने लगे नहीं साहब ये 40 दिन नहीं थे। मैंने कहा चल तू बता कितना था? ये 6 महीने थे। मैं चल यार 6 महीने रख लेंगे हैं, केड़ा कोई थे रोला है। जा यार 6 महीने भी नहीं, हम थोड़ा 6 महीने और ऊपर कर देते। चलो 1 साल की उम्र में हजरत अली मेरे नबी की खिदमत में चले गए, ले लिया मेरे नबी ने अली को। अब जुमला ज़हन में रखना, 1 साल की उम्र कितनी सी होती है? बच्चे की ज़ुर्रियात कितनी होती हैं साल के बच्चे की? अब अली की शान समझ नहीं हो तो जरा इतना सोच लेना अली को पाला किसने है। जितना ज़ौक़ वाला मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपका इजहार होगा उतना हुआ नहीं है यार। गज की आवाज आया। कितनी उम्र है साहब? जाओ 40 दिन छोड़ दो, 6 महीने भी छोड़ दो, साल का अर्सा ले लो। 1 साल की उम्र में मेरे आका अली पाक को अपने घर में ले आए। बिस्तर नबी का है, सोया हुआ अली है। लोगों को सिर्फ हिजरत का बिस्तर याद है कि हिजरत वाली रात बिस्तर रसूल पर अली सोया था। मैं कहता हूं शायद तुझे पता नहीं, हिजरत का बिस्तर बात की बात है। अली की तो जिंदगी नबी के बिस्तर पे गुजरी है। खिलाया नबी ने, पिलाया, सुलाया। यार 1 साल की उम्र में बच्चों की क्या क्या हजतें होती हैं सोच लो। और मुझे कहने दो 6 महीने साल का बच्चा, लाड वाला, नाज वाला, इतना बड़ा जुमला बोल रहा हूं, अगर ईमान हुआ ना तो उसका ज़ौक़ भी उतना बताना है। लाड वाला बच्चा, नाज वाला बच्चा। कई बच्चों को ये आदत होती है वो अब्बे के दिल पे सोते हैं, मां के करीब नहीं लगते। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अब्बे के नेड़े नहीं लगते, वो अम्मी के दिल पे सोते हैं। और मैं कुर्बान यार उन बच्चों की मोहब्बत पे, उनकी अजमत पे, जो माँ के कलेजे पे, माँ के सीने पे सर रख के सोए। अली जैसा कोई कायनात में है कि जिसका बचपन नबी के सीने पे सर रख के सोए?
मत पड़ो इन चक्रों में, अली ये है अली वो है। जरा अली के बचपन को देख, खिलाया नबी ने, पिलाया नबी ने। मदे से देलवी खुसूसी तौर पर यह बात लेके आए कि बच्चों के लिए तो मामला होता है कि वो बिस्तर भी गीला करते हैं। मदे से देलवी फरमाते हैं बचपन में मौला अली बिस्तर रसूल पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने बिस्तर को गीला किया हो। और एक बात समझ, अपने बच्चों पे कियास न करना। मेरे नबी की वाज़े हदीस से फरमाया नहनु अहलु बैत ला युक़ास बिना अहद। फरमाया हम आले मोहम्मद हैं, आले बैत हैं, हम पे किसी को कियास मत करो, हम किसी जैसे नहीं होते हैं, हम वखरी टाइप के हैं, वखरी शान के हैं, हम पे कियास मत करो। ज़हन हाज़िर है जी सब। 6 महीने के इमाम हसन, ये चलिए आगे बढ़ जाइए। जिस तरह बाद लोगों ने कहा है कि वो 1.5 साल या 2 साल के थे। खजूरें पड़ी हुई हैं सदके की, इमाम हसन ने खजूरें उठाई, उठा के मुंह में डाल दी खजूर। मेरे नबी ने मुंह में उंगली डाल के खजूर निकाल के फेंक के शिकवा किया। फरमाया हसन अमा अलिम था, तुझे पता नहीं है कि ये सदका आले मोहम्मद पे हराम होता है। इधर है, छोटा सा 3 साल का 4 साल का बच्चा हो, वो कोई काम करे तो मैं उसको कहूं तो ना पता नहीं है काम, तो तुसा आंकड़ा बच्चे हैं के पता जी। अगर मेरे जैसा बंदा बच्चे से मुंह टाकरा लगा रहा हो ना, तुझे नहीं पता क्या तुझे, तो आप कहेंगे अजीब बंदा यार, बच्चे को क्या पता कि हलाल क्या होता है हराम क्या होता है। ये तो नबी है जिसकी जुबान से हर लफ्ज अपनी मर्जी से नहीं निकलता, अल्लाह के हुक्म से निकलता है। इसीलिए मेरे गोलड़े का पीर बोले, फरमाया कि ओदे रुतबे कोई ना तोले, ओदे रुतबे कोई ना तोले, ओदी रीसा कौन करे जेदे मोह विचो रब भोले, जेदे मोह विचो ओदी रीसा कौन करे जेदे मोह विचो। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे बेटे हसन, क्या तुझे पता नहीं है कि आले मोहम्मद पे सदका हराम है। बात यह है कि बच्चे को क्या पता कि सदका क्या होता है और हलाल हराम क्या होता है। मेरे उस्ताद गिरामी ने जिस दिन ये हदीस पढ़ाई, फरमाया बेटा नबी पाक ने वैसे नहीं फरमाया, नबी ने इसलिए फरमाया कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये रसूल का शहजादा है। और बात यह है नबी के अपने शहजादों को तो छोड़, हजरत शेख बुख्तियार काकी रजी अल्लाह ताला अन्हो उस्ताद की खिदमत में आते हैं, उस्ताद पढ़ाते हैं पढ़ो बेटा अलिफ बा ता सा जीम हा हा। बुख्तियार काकी चुप, बेटा पढ़ो, वो फिर खामोश, पढ़ो। उस्ताद जी फिर मेरे सबक से पढ़ाएं। बेटा कौन सा सबक है? उस्ताद जी पढ़ाएं जरा सुबहान अल्लाजी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। उस्ताद वालदा के पास आए, देखें आपने मेरे से मजाक किया, बच्चा आपका 15 सिपारे पढ़ा हुआ है और आप इसको आमीन के लिए मेरे पास, बिस्मिल्लाह के लिए मेरे पास भेज रही हैं कि इसको अलिफ बा पढ़ाओ। उन्होंने फरमाया उस्ताद साहब अल्लाह की कसम इसने तो कभी किसी उस्ताद के सामने नहीं। बुख्तियार काकी बोले अम्मी जान मैंने किसी उस्ताद के पास नहीं पढ़ा, पर जब मैं आपके वतन में था ना, आप चूंकि 14 सिपारों की हाफिजा थी ना, फरमाया अम्मा जान जब आप सुबह शाम कुरान पढ़ती थी ना, तो बस वो सुनते सुनते मुझे सारा याद हो गया है। और अगर नबी की उम्मत के आम वलियों की शान इतनी है, मैं बल्कि उस दिन देख रहा था हजरत पीर लासानी पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके बारे में एक दिन आपने अपनी फूफी साहबा के पास पले बड़े थे, आप उनसे फरमाते हैं फूफी मुझे मिठाई देना, बच्चे होते हैं
वो कहती है नहीं जमात अली नहीं, बच्चे देखे माए ख्याल करती हैं दंद खराब हो सन होता ना, नहीं ये कहते हैं फूफी एक बात आपको बताऊं फिर तो आप देंगी ना। कहा हाँ दूंगी। कहा जब मेरी विलादत हुई थी आप मेरा नाड़ काटने लगी थी तो आपकी कैंची गुम हो गई थी ना। आप चूक पड़ी। कहा हाँ जमात अली ऐसा ही हुआ, गुम हो गई थी कैंची। कहा फूफी साहबा अल्लाह की कसम पता है वो कैंची मेरे चारपाई के नीचे थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको बता दूं इधर उधर ना ढूंढे, नीचे पड़ी हुई है। और जिनकी आल के एक फर्द जमात अली शाह की इतनी शऊर और सोच है तो बताइए 6 महीने हो या 1.5 साल हो या 3 साल हो। इमाम हसन को मेरे उस्ताद गिरामी ने फरमाया बेटा ये गिल्ला बता रहा है कि आले मोहम्मद का बच्चा भी हो वो हलाल को भी जानता है हराम को भी जानता है। तो मौला अली बचपन से मेरे रसूल की खिदमत में, लड़कपन उधर बचपन उधर जवानी उधर, तो चूंकि अपना था ही कुछ नहीं, घर ही कुछ नहीं था। अब जब आपको अलग किया गया इसलिए सरकार ने घर का सामान उठा के अलग किया। अगर मेरा जुमला सुनो तो वो ये है, ये जहेज फातिमा को नहीं मिला यार, ये मेरा जुमला प्लीज आप पल्ले बांध ले। ये जहेज फातिमा ज़हरा को नहीं मिला, नबी ने घर का हिस्सा मौला अली को अता फरमाया था। इसलिए ये जो ना बर्तन उठा के मेरे सरकार ने दिए। आज हम लोग जनाब ये देख रहे होते हैं कि बच्चे के पास लड़के देख जमीन कितनी है, वो उसके पास पैसा कितना है, और यही वो बुनियादी वजह हमारा मास्टर डिस्टेबलाइज हो रहा है। हम रिश्ते देते हैं पैसा देख के, दौलत देख के, और शरीयत कहती है रिश्ता देख के, उसका हसब किसी बंदे दे पुत्रा रिश्ता दिया करो। होता ही है कि पैसे देख के, पैसे के पीछे भूखे माँ बाप अपनी बेटियों के जब वो रिश्ते करवाते हैं ना, फिर 1-2 साल गुजरते हैं तो बेटी साहब घर वापस आ जाती है। फिर जिंदगी सारी ये टसवे बातें रहते हैं, रोते रहते हैं, हाय मेरी किस्मत हो, तूने खुद शरीयत के खिलाफ किया है। अब रोने का क्या फायदा, लिहाजा मेरे रसूल की हदीस को फॉलो करो। मेरे नबी ने फरमाया बेटियों के रिश्ते करो लेकिन सबसे पहले लड़के का दीन देखो। और लड़के वालों को भी बताया अगर लड़की का रिश्ता करो तो सबसे पहले लड़की का दीन देखो, उसका हसब देखो, फिर उसका नसब देखो, फिर उसकी सूरत देखो, और चौथे नंबर पे कहा कि फिर उसका माल दौलत देखो। सबसे पहले उसका ऊंचा बोलो दीन देखो। अल्लाह अकबर। अच्छा एक दिन ना बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी आपस में हजरत अली और हजरत फातिमा ज़हरा की। जनाब हजरत सैयदा ज़हरा